मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल लेसन नंबर 15 हमारा पर्यावरण कंप्लीट कर लिया था और आज मैं इसका दोबारा से रिवीजन करवाऊंगा। तो जिन बच्चों ने इसको कंप्लीट नहीं किया वो अच्छी प्रकार से इसको रिवाइज कर लें इस वीडियो के ज़रिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम अथवा जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं उनको हमने क्या बोला था, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। कागज या फिर पत्तों का हमने एग्जाम्पल लिया था। इसी प्रकार जो जैविक प्रक्रम द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होते उन पदार्थों को हमने क्या बोला था, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे कि प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये सभी क्या थे हमारे पास, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। इसके बाद हमने पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा था। सजीव और निर्जीव वस्तुएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, पारितंत्र अथवा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती हैं। इसको प्रभावित करने वाले हमारे पास दो कारक थे। एक जैव कारक यानी सजीव वस्तुओं से मिलकर जिनका निर्माण हुआ था उनको हमने क्या बोला था, जैव कारक। और दूसरा क्या था हमारे पास, अजैव कारक। जो निर्जीव वस्तुएं मिलकर जिनका निर्माण करती थी उनको हमने क्या बोला था, अजैव कारक। इसमें एग्जाम्पल आया था हमारे पास ताप, वर्षा, वायु, मृदा और खनिज इत्यादि। इसके बाद हमारे पास आता है, नेक्स्ट आया था उत्पादक किसे कहते हैं। इसमें वे सभी हरे पेड़ पौधे और नील हरित शैवाल आए थे जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, उनको हमने क्या बोला था, उत्पादक बोला था। और उदाहरण हमने लिया था पेड़ पौधों के बारे में। और इनके ऊपर प्रत्यक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। उदाहरण हमने लिया था मनुष्य और जो एनिमल्स होते हैं उनका। उपभोक्ता को हमने 3 भागों में बांटा था। वे कौन कौन से थे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। और परजीवी भी इसमें आ सकते हैं। इसके बाद हमें अपमार्जक के बारे में पढ़ा था। अपमार्जक वे सूक्ष्मजीव हैं जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और दोबारा से उनको मिट्टी में मिला दिए जाते हैं या फिर मिट्टी में मिला देते हैं। उनको हमने क्या बोला था, अपमार्जक बोला था। इनका कार्य क्या था, इनका कार्य पर्यावरण का शुद्धिकरण करना था। नेक्स्ट आया था हमारे पास आहार श्रृंखला। खाद्य पदार्थों की श्रृंखला को हमने क्या बोला था, आहार श्रृंखला बोला था। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे। आहार श्रृंखला अथवा खाद्य श्रृंखला के छोटे होने का कारण क्या था। तो उसमें हमारे पास आया था 10% नियम के बारे में। जब कोई जीव एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रवेश करता है तो उसकी 10% ऊर्जा है वो अपने आप ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि उदाहरण हमने लिया था, घास है उसको कौन खाता है, हिरण। जैसे कि घास को 1000 जूल ऊर्जा प्राप्त हुई प्रकाश संश्लेषण के जरिए। जब हिरण इसको खाएगा तो 10% ऊर्जा अपने आप इसकी कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, हिरण को कितनी मिलेगी, 100 जूल मिलेगी। इसी प्रकार शेर जब हिरण को खाएगा तो 10 जूल इसको ऊर्जा प्राप्त होगी। इस प्रकार क्या है, अगले पोषी स्तर में जो ऊर्जा है वो ना के बराबर बचेगी और प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसीलिए जो आहार श्रृंखला है अथवा खाद्य श्रृंखला है वो छोटी होती है। नेक्स्ट आया था पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसमें मैंने इसी का एग्जाम्पल लिया था। जैसे ही घास है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जरिए क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। तो इसी प्रकार हिरण घास को खाता है और हिरण को कौन खाता है, शेर खाता है। शेर वापस ऊर्जा, सौर ऊर्जा किसको नहीं दे सकता, घास को नहीं दे सकता। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसके बाद हमारे पास आया था आहार जाल। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर आहार जाल का निर्माण होता है। या फिर 2 या 2 से अधिक आहार श्रृंखला मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आहार जाल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जैव आवर्धन के बारे में। हमारे शरीर में कुछ रसायन ऐसे होते हैं जो सर्वाधिक मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन बोलते हैं। और ये किसके कारण हमारे शरीर के अंदर से ले जाते हैं, जैसे कि जो हम पीड़कनाशक हैं गेहूँ, चावल, सब्जियां या फिर फल या फिर मांस इनमें डालते हैं, जिसके कारण क्या है, ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जब हम इनको खाते हैं। और इन्हीं हानिकारक पदार्थों को क्या बोला जाता है, जैव आवर्धन बोला जाता है। नेक्स्ट आया था हमारे पास ओजोन परत के बारे में। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में है। जब पराबैंगनी किरणें इसके ऊपर पड़ेंगी तो O+O में ये टूट जाएगा। O+O2 किसका निर्माण कर देंगे, O3, जिसका नाम क्या है, ओजोन। कहाँ पर उपलब्ध है ये, कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। और ये आजकल अपसहित होती जा रही है, यानी इसको नुकसान पहुँचता जा रहा है। वो एक गैस के कारण, वो कौन सी गैस है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका उपयोग होता है शीतलन के लिए, यानी कोई भी चीज़ है उसको ठंडा करने के लिए।
कहाँ पर होता है? रेफ्रिजरेटर में या फिर अग्निशमन के लिए इसका प्रयोग होता है। लेकिन 1986 में सीएफसी का जो स्तर है इसको क्या कर दिया गया? सीमित रखा गया और इसके स्थान पर आजकल किसका उपयोग किया जाता है? एचएफसी का प्रयोग किया जाता है। और इसको सीमित किसके द्वारा रखा गया था? यूएनईपी के जरिए, जिसका पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके बाद हमने पढ़ा था कचरा प्रबंधन के बारे में। जो कचरा हमारे घरों से, नगर से या फिर कस्बे से निकलता है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाता है। इसमें मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। सबसे पहला था इंसिनरेशन। इसमें क्या था, जो कचरा है उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करेंगे? जलाएंगे, जिसके कारण कचरे की मात्रा है वो कम हो जाएगी। और जो कचरा निकलेगा उसको हम कहाँ पर डाल देंगे? निचले इलाकों में डाल देंगे और जिसके कारण क्या हो जाएंगे? वे इलाके भी समतल हो जाएंगे। नेक्स्ट आया था हमारे पास खाद में परिवर्तन। जो कचरा उसको एक जगह पर हम डालते रहेंगे, जिसके कारण क्या होगा? अवायवीय कीड़े इसको खाद में परिवर्तन कर देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? जो कचरा बाहर निकलता है उसको हम आसानी से क्या कर सकेंगे? कंट्रोल कर सकेंगे इन तरीकों के जरिए। रेलगाड़ी में प्रयोज्य कप के बारे में इसके बाद हमने पढ़ा था। इसमें क्या था? रेलगाड़ियों में जो चाय है वो किस में दी जाती थी? पहले कांच के गिलासों में दी जाती थी और वो जो गिलास थे वो चाय वाले को वापस कर दिए जाते थे। लेकिन उसके बाद किसका प्रयोग होने लगा? मिट्टी के जो पात्र हैं उनका प्रयोग होने लगा, जिसके कारण जो उपजाऊ मिट्टी है वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। जिसके कारण क्या है? उसके बाद आजकल हम किसका प्रयोग करने लगे हैं? कागज़ के डिस्पोजल कप का प्रयोग करने लगे हैं, जो आसानी से आप घटित भी हो जाते हैं। इस प्रकार से रेलगाड़ी में प्रयोज्य कप अथवा आजकल हम किसका प्रयोग करने लगे हैं? डिस्पोजेबल कप का प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण पर्यावरण को हानि भी या फिर क्षति भी नहीं पहुंचती। इस प्रकार से ये लेसन हमारे पास कंप्लीट होता है और आपने ये लेसन अच्छी प्रकार से क्या करना है? रिवाइज